हेलो, स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Cell organelles means part of the cell. Cell organelles जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum, this is a labeled diagram of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, this is a basic structure of the endoplasmic reticulum. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनल्स. जब आप एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेकिन जब ये आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वाकई में ये ऐसा नहीं होता सेल में. जब हम इस डायग्राम को क्या किया गया है हमारे समझने के लिए, इसका एक क्रॉस सेक्शन काटकर समझाया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो आप ये मान के चलिए, जैसे कि हमने तो पहले ही पढ़ा ही था, जैसे कि आप यहाँ पे पास में न्यूक्लियस को देख रहे हैं, ये जो पर्पल वाला पोर्शन है, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है. लेकिन यहाँ पर देखिए स्फेरिकल नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेमी सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसको एक क्रॉस सेक्शन की तरह काट कर इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है. तो इसको बताने का कारण ये है कि जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि ऊपर से इस तरह कटा हुआ होता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपको नीचे की तरफ से नजर आ रहा है, ऊपर भी वैसा ही होता है, बस एक क्रॉस सेक्शन कट है इस डायग्राम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए. तो हम लोग अपने पॉइंट्स में आते हैं. Our first point is endoplasmic reticulum is a membrane bound organelle. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है. जैसे कि आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है. मींस कैसे स्ट्रक्चर है, शीट एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क है. तो ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो किस लिए है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है. इस सारे के सारे स्ट्रक्चर में एक मेम्ब्रेन से ये बना हुआ है पूरा ऑर्गेनल. इसीलिए हम लोग इसका पहला पॉइंट जो हमारा है वो हम ये बोलेंगे, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स. अगेन हम अपने इस डायग्राम पर आते हैं. जैसे कि आप देख ही रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ. तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ट्यूब्स जो बोला गया, इट इज अ नेटवर्क. जैसे कि आप पूरा का पूरा डायग्राम देख रहे हैं तो आपको कैसा नजर आ रहा है, एक जाल की तरह नजर आ रहा है, एक नेटवर्क की तरह नजर आ रहा है. और वो भी किसका नेटवर्क है, ट्यूब्स का एंड शीट्स का. जैसे कि आप सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हम लोग ट्यूब्स जो बोल रहे हैं वो कौन से पार्ट को बोल रहे हैं. यहाँ पे जो आप बाहर आउटर साइड की तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हो, इतने भी आपको ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ ट्यूब्स. और ये जो एक जाल की तरह आप नजर आ रहे हैं, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे शीट्स. तो ये जो हमारा पॉइंट है कि इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, ये अपने आप में सही है, क्योंकि देखने में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑकर्स इन फ्री फॉर्म्स. जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को देखते हैं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमको 3 फॉर्म्स में दिखाई देते हैं. अवर फर्स्ट फॉर्म इज लॉन्ग ट्यूब्स. इस डायग्राम में
जो आपको ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को ही हम लोग बोलेंगे दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब्स। तो इसी फॉर्म को हम लोग बोलेंगे दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वेसिकल्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, ये नीचे की तरफ हमें जो एक बैग्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऑब्लॉन्ग बैग्स नज़र आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं वेसिकल्स। तो जैसे कि आप देखें कि जिस तरह के हमको कैसे कैसे ये नज़र आ रहे हैं और किस तरफ नज़र आ रहे हैं, ये हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स, उसी को हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। अब नेक्स्ट फॉर्म इज सिस्टर्नी। आप इस डायग्राम में सिस्टर्नी को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, जो कि हमको एक नेटवर्क की तरह दिखाई दे रहा है। तो दिस इज जो ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखाई दे रहा है देखो, दिस इज लाइक क्लियरली लाइक अ शीट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी। तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमको 3 फॉर्म्स में मिलता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अटैचमेंट टू, मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अटैचमेंट कैसा होता है, मीन्स सेल में उसका पोजीशन कैसा होता है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, इस बारे में हम लोग इस पॉइंट में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस पॉइंट में लिखा ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड वन साइड विथ सेल मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में जब आप देख ही रहे हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन से लेकर जो अंदर में आपको पर्पल वाला चीज दिखाई दे रहा है, दिस इज अ न्यूक्लियस। तो वो कहाँ तक फैला हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप तक फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म में। मीन्स एक साइड कहाँ से जुड़ा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और दूसरी साइड कहाँ से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप से। अभी हम लोगों का पहला पॉइंट ये है कि जो वन साइड है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखा गया है, अदर साइड विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक साइड तो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड कहाँ से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप से। तो हम लोग ये बोलेंगे दिस इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उस जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स उसका सरफेस कैसा है, रफ है। और रफ क्यों है, बिकॉज जो हमारा पहला पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमारा जो पहला पॉइंट है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए वो हमको कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हम अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा एरिया है ये क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है, इसको हम लोग सिस्टर्नी कह रहे हैं। और ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, ये हमको शीट के नेटवर्क और शीट जैसा दिखाई दे रहा है। और ध्यान से इस एरिया को देखने से हमको कैसे छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं। जितना भी सिस्टर्नी वाला पोर्शन है हमको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में। तो ये डॉट्स नहीं है, ये क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर। तो ये
राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के वजह से कैसा सरफेस दिखाई दे रहा है, रफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसका नाम हमने ये दे दिया है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इतने वाले एरिया को हम लोग क्या नाम दे दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोगों ने इस टाइप को अच्छे से समझा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। नाउ अब हम लोग अपने सेकेंड टाइप में जाएंगे, जो कि हमने पढ़ा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक इसका उल्टा हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए कैसे नजर आते हैं, स्मूथ नजर आते हैं। इसको भी समझने के लिए हम दोबारा डायग्राम की तरफ देखेंगे। तो इसके ये वाला जो हमारा एरिया है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, इसके सरफेस को देखो, ये बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो इसी एरिया को हम लोग, ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। तो हमने दो टाइप्स को समझा, एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।